वेलकम प्यारे बच्चों। तो हम जैसे कि आपको पता है कि मेरी एग्जाम में ड्यूटी आ गई है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके थे और हमने नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ किया था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो यहाँ जो चैप्टर चला हुआ अपना वो है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या होता है? हेलो एल्केन में अगर हम बात करें तो जैसे कार्बन ग्रुप है और उसके साथ क्लोरीन या फ्लोरीन ऐसे लगा होता है। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पे जब क्लोरीन की बात करें तो यहाँ थोड़ा नेगेटिव और यहाँ थोड़ा पॉजिटिव आता है। तो जो मैंने यहाँ मेन वर्ड बताया है थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा नेगेटिव, तो यही इसका रिएक्शन पॉइंट चलता है। और अगर कोई इसके साथ रिएक्शन करने के लिए आता है और ज्यादातर रिएक्शन करने के लिए माइनस वाले आएंगे और माइनस वाले को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा प्लस पे अटैक। तो इसका मतलब ये आएगा और ये यहां से जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये लोअर यानी वीकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसलिए इसमें नेगेटिव आया और इस पे पॉजिटिव आया है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल है और ये वीकर नॉन मेटल है। तो स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल अक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड वीकर नॉन मेटल अक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पोलैरिटी है और हमने यहाँ रिएक्शन देखी। यह रिएक्शन कौन सी चल सकती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका मतलब है कि एक माइनस वाला दूसरे माइनस वाले को रिप्लेस करेगा। तो ये हुआ क्लियर इसके बारे में। अब हम जैसे बात करते हैं कि CH3C और F है, CH3C और यहाँ क्लोरीन है, CH3C और यहाँ पे ब्रोमीन है, CH3C और यहाँ पे आयोडीन है। अगर मैं साइज की बात करूं तो क्लोरीन का साइज बड़ा है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो बात होगी क्लोरीन की, फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी यहां मिलेगी। तो यहाँ तीन टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, और दूसरा रहेगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, और तीसरा रहेगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। क्या रहेगा? डाइपोल मोमेंट। तो बॉन्ड लेंथ प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा आयोडीन की रहेगी, क्योंकि जैसे कार्बन तो सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर बात करें ये सारे जो हैं एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और इनमें सबसे छोटा फ्लोरीन है और सबसे बड़ा आयोडीन है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रुप के अंदर जैसे चलते हैं तो साइज बढ़ता है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी इसकी है और बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी इसकी है। तो बॉन्ड लेंथ की बात करें अगर डाउन द ग्रुप तो क्या होगा? तो ये इंक्रीज करेगी। तो अब जो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो अब बॉन्ड एनर्जी भी बता सकते हैं हम। जैसे कि हमें पता ही है कि जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, मैक्सिमम होती है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही आसान होता है। जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। तो यहाँ कितनी एनर्जी लगेगी? मिनिमम एनर्जी लगेगी। यहाँ कितनी लगेगी? मैक्सिमम लगेगी। तो बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या रहेगी? ये डिक्रीज करेगी। मतलब इसको कम एनर्जी देके ब्रेक किया जा सकता है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें यहाँ पे ये बॉन्ड एनर्जी होगी और रिएक्टिविटी की बात करें। अब दोनों टर्म हमने सीख लिए हैं। अब यहाँ पे हम रिएक्टिविटी की भी बात कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है।
बॉन्ड लेंथ को देख के साफ क्लियर हो रहा है कि जो आयोडीन वाला है CH3 आयोडीन, ये बॉन्ड मोस्ट रिएक्टिव रहेगा क्योंकि ये सबसे इजीली ब्रेक कर जाता है, बॉन्ड लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बॉन्ड एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्यारे बच्चों क्लियर है दोनों टॉपिक। बॉन्ड लेंथ, साइज जिसका बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ उसकी ही लार्जर होती है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब सिरे, दो सिरों की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका जो फॉर्मूला है चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस है, चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस है। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे चार्ज भी है प्लस और माइनस और डिस्टेंस भी है। अगर ये चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें तो डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। अगर प्यारे बच्चों जिसमें चार्ज की वैल्यू बड़ी है और डिस्टेंस की वैल्यू भी बड़ी है तो उसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, लार्जर वैल्यू रहेगी, जिसमें दोनों की वैल्यू लार्जर हो। लेकिन अगर देखें कि फ्लोरीन के अंदर तो अच्छी चार्ज है और आयोडीन के अंदर अच्छा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किसके अंदर ज्यादा है, आयोडीन वाले केस में, और चार्ज किसके अंदर ज्यादा है, फ्लोरीन वाले में। तो अब डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा रहेगी, तो यहां देखा गया कि चार्ज की जो वैल्यू है वो यहाँ पे विनर रहती है, और अगर सिर्फ चार्ज देखें तो फ्लोरीन जीत गया और डिस्टेंस देखें तो ये जीत गया। अब एक्सपेरिमेंटली क्या मिला है कि विनर जो है ना तो फ्लोरीन रहा ना आयोडीन, यहाँ पे क्लोरीन विनर रहा है। तो जो क्लोरीन वाले की है, कार्बन और Cl वाले की है, ये मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है। तो फर्स्ट पे क्लोरीन वाला रहा है, सेकंड पे फ्लोरीन वाला आ गया है, यहाँ एक्सेप्शन बन गई है, ये थर्ड पे है और ये फोर्थ पे है। अगर इस फर्स्ट को हम हटा लें थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे चार्ज वही विनर रहा है, मतलब फ्लोरीन वाले की डाइपोल मोमेंट ग्रेटर है, ब्रोमीन वाले की उससे कम है, आयोडीन वाले की उससे कम है। ये एक्सेप्शनल हो गया, इसको सेकंड रहना था लेकिन फर्स्ट आ गया क्योंकि इसमें चार्ज भी अच्छा है और इसका डिस्टेंस भी अच्छा है, इसमें दोनों चीजें अच्छी है। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में हमें चार चीजें पढ़नी थी कि यहाँ पे पोलैरिटी है और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है सिर्फ, और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है, और डाइपोल मोमेंटम क्लोरीन वाले की मैक्सिमम यहाँ पे रही है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। तो ये टॉपिक मैं NCERT से ले रहा हूँ, तो NCERT को रीड करना है प्रॉपरली, लाइन टू लाइन अच्छे तरीके से समझना है, और कोई भी क्वेरी है वो पॉइंट आउट करके रखोगे भी, जैसे क्लास में आएंगे तो सारी चीज़ें हम सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ मैं। जो अगला टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो जैसे मैंने +1 में कहा था कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, फिर उसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और फिर उसके यूजेज पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट कर चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो जैसे हैलो एल्केन के यहाँ पे जो मेथड है बनाने की कि ये CH3Cl वगैरह को कैसे बनाएं, ये हम 3 पॉइंटों से बनाते हैं। मतलब यहाँ अल्कोहल से बना सकते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, और हम यहाँ पे एक एक्सचेंज मेथड भी ले सकते हैं, एक्सचेंज मेथड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल
ये हमारे पास मेथड रहेंगे। तो सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं हम अल्कोहल से कि अल्कोहल से कैसे बनाएं। CH3 CH2OH ये अल्कोहल है। तो प्यारे बच्चों ये अल्कोहल है, इससे अल्केन कैसे बनाया जा सकता है। तो अल्केन का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। CH3 हेलो अल्केन कैसे बनाए हैं। तो देखिए OH को हटा के अगर Cl आ गया तो ये हेलो अल्केन बन गया। लेकिन बात यह है कि इसको हटाएं कैसे। ठीक है, तो इसको हटाएं कैसे। देखिए सबसे सिंपल, यहां अगर मैं HCl की रिएक्शन करवा देता हूं तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो H है यहाँ पे प्लस है और क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव है। ये यहाँ नेगेटिव और ये यहाँ पॉजिटिव है। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है इसके पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा और इसका पॉजिटिव यहाँ इसके नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा। तो ये वाटर बनेगा और ये क्लोरीन है। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, वाटर बन गया। तो इस तरीके से एक अल्कोहल से हम हेलो अल्केन बना सकते हैं। अब प्यारे बच्चों अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने के और भी बहुत सारे मेथड है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं CH3 CH2 Cl प्लस में OH प्लस में NaCl, तो ये प्लस और माइनस HCl की जगह हम NaCl भी ले सकते हैं। तो अब क्या होगा, इसका जो Cl नेगेटिव है इसके कांटेक्ट में आएगा और ये NaH बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, CH3 CH2 Cl प्लस में NaOH बन गया। तो यहाँ भी हेलो अल्केन बन गया। तो प्यारे बच्चों देखिए और क्या तरीके हैं अल्कोहल से ही। अल्कोहल जैसे कार्बन का अल्कोहल मैंने यहाँ लिया है, 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं। तो और क्या ऐड करें इसके अंदर, अगर इसके अंदर मैं PCl3 ऐड कर दूं तो इसमें भी तो क्लोरीन है और क्लोरीन स्ट्रॉन्गर है, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका कांटेक्ट इससे होगा और फास्फोरस का कांटेक्ट OH से होगा। तो अब मैं इसको अगर लिख दूं तो CH3 के पास क्या आया, Cl आया, P के पास क्या आया, OH आया। लेकिन अब वैलेंसी सेट करते हैं। क्या यहाँ CH3 के साथ मैं 3 क्लोरीन लिख सकता हूँ। तो ये बच्चों मैं कभी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि कार्बन जो है हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता है। तो मैं एक ही क्लोरीन लिखूंगा। फिर ये कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ तो 3 क्लोरीन थे, यहाँ तो 1 आ गया है। तो इसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको बैलेंसिंग में 3 राइट कर दूंगा। अब जो फास्फोरस है ये 15 ग्रुप का मेंबर है, ये 3 बॉन्ड नॉर्मली बनाता है। तो इसकी जो वैलेंसी है मैं ये राइट कर दूँ। अब प्यारे बच्चों 3 OH कहाँ से आए, ये तो यहाँ से आए, लेकिन यहाँ हम देख लेंगे तो एक ही OH था, तो इसको 3 कर सकते हैं, क्योंकि तो बैलेंसिंग है ना। जैसे मैंने कहा कि हेलो अल्केन यानी अल्कोहल और PCl3 की रिएक्शन चल रही है, तो क्या PCl3 मैंने एक ही लिया था, नहीं बहुत सारे PCl3 थे। क्या मैंने मिथेनॉल एक ही लिया था, नहीं बहुत सारे हैं। तो यहाँ बैलेंसिंग में जितने की भी जरूरत है उतने का हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब प्यारे बच्चों अगर हम यही अल्कोहल से ही बात कर रहे हैं, CH3 CH2OH, अगर इसकी रिएक्शन हम PCl5 से करवा दें तो भी यहाँ पे ऐसी ही रिएक्शन देखने को मिलेगी। देखो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ OH है, इसको रिप्लेस करेगा, ये पहुंचेगा। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि CH3 CH2 और Cl बन गया। ठीक है, अब इसके पास तो 5 क्लोरीन थे,
5 क्लोरीन जो है ये दे भी सकता है और रुक भी सकता है, जैसे 1 क्लोरीन दे के रुक सकता है। तो फिर इसमें से अगर यहाँ क्लोरीन पहुंच गई, इसकी 1 क्लोरीन आ गई, तो यहां से कौन निकलेगा, OH। अब P को क्या मिलेगा, देखिए अगर P के पास जो है क्लोरीन है और अगर एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाए, PCl3 और एक ऑक्सीजन ऐसे बन जाए, और ये जो H यहाँ रह गया है और एक और क्लोरीन इसकी है, तो क्या बना सकते हैं हम, HCl। अब ध्यान से अगर इस रिएक्शन को दोबारा देखें हम, तो OH को किसने रिप्लेस किया, चलो एक Cl ने कर दिया, बचे कितने, PCl4। तो यहां से क्या आया, एक OH आ गया। O ने क्या किया, P के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसने क्लोरीन निकली और एक ये H, तो इसने क्या बना लिया, HCl। तो इसके भी 5 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, ठीक है। फास्फोरस जो है 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 भी, क्योंकि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 भी हो सकता है और +5 भी, क्योंकि इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, और बात करें इसी में, सेम अल्कोहल के अंदर ही देखिए, CH3 CH2OH, ठीक है, अल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं SOCl2 के साथ। इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। थायो जो वर्ड है वो सल्फर के लिए आता है, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, यहां भी क्लियर है कि OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, और ये इसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये मत समझो कि इसके साथ कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट है सल्फर के साथ, और सल्फर से क्लोरीन ऐसे कनेक्ट है, तो क्लोरीन नेगेटिव OH को रिप्लेस कर देगा, यानी कि यहाँ पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के पास आएगा, OH यहाँ से हटेगा। तो ये बात तो हमें क्लियर होगी, यहाँ CH3 CH2 Cl बन गया। मतलब जहां भी अल्कोहल में OH है और उसको Cl नेगेटिव अगर दिखाई देता है या Cl दिखाई देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है वहां OH को रिप्लेस करेगा। तो इसने इसको रिप्लेस किया, अब यहां से निकला क्या, OH। तो हमारे पास रफ काम कर लेते हैं, एक तो OH है और एक SO है और एक Cl भी है। तो इनसे देखिए यहाँ क्या बनने वाला है, देखिए HCl मिला दें, HCl कर दें, ठीक है, और SO2 कर दें, तो यहाँ SO2 गैस प्लस में HCl बन सकते हैं इजीली। तो प्यारे बच्चों, थायोनाइल क्लोराइड से ये बन सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, HCl भी एक गैसियस फॉर्म है, ये भी यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। तो जैसे ही रिएक्शन होगी और हेलोअल्केन बनेगा, साथ में यहाँ 2 गैसें भी निकलेंगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए स्पेशली वर्ड है कि ये तो बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलोअल्केन। तो प्यारे बच्चों, इसको बेस्ट मेथड क्यों बोला गया है, इसको बेस्ट मेथड इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ जो 2 प्रोडक्ट बने हैं वो तो गैस बन गए और बाहर निकल जाएंगे, ये जो गैस बनी है ये तो बाहर निकल जाएंगे, बचेगा क्या, हेलोअल्केन। तो इस तरीके से भी जो है इसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि CH3 CH2OH प्लस में अगर यहाँ पे हम ये क्लोरीन ले लें और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ले लें, तो वही हो गया ना, ये भी PCl3 PCl5 ऐसा ही कुछ हो गया, क्योंकि फास्फोरस भी है और क्लोरीन भी है। रेड फॉस्फोरस लिया है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन यहाँ भी सेम ऐसा ही काम करेगी, CH3 CH2 और यहाँ Cl आ जाएगा, प्लस में HCl बन जाएगा।
मतलब इस H ने बनाया Cl, और ऑक्सीजन क्या करेगी, ठीक है, ऑक्सीजन तुम O2 दिखा सकते हो, ठीक है। अगर उसके साथ H है तो यहाँ तुम वाटर भी दिखा सकते हो, क्योंकि एक्वस फॉर्म में अगर ये रिएक्शन चलती है तो वाटर भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो ये है। देखो ये जो है साइड प्रोडक्ट होते हैं, ये अगर दिखाते हो तो भी ठीक है, नहीं दिखाते तो भी ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं या PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएं, या हम Cl2 रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करवाएं, या SO2Cl2 के साथ SO2Cl2 के साथ SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएं, या NaCl के साथ रिएक्शन करवाएं, या HCl के साथ रिएक्शन करवाएं, इन सब में क्या बात कॉमन है, क्लोरीन है सबके पास। और ये सारी क्लोरीन्स क्या करती हैं, इसके OH को रिप्लेस कर देती है। तो इस वजह से हम अल्कोहल से जो है हेलोअल्केन बना सकते हैं। हमने वो सारे मेथड पढ़े हैं जिससे अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें कि अल्कोहल से हमने बनाया, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाए। तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि ये हो गया अल्केन, अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, जैसे कि आप 11th में पढ़ के आए हो। तो क्या हम हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन, अल्केन से हम बना सकते हैं क्या हेलोअल्केन, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा सकते हैं कैसे, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसका पूरा मैकेनिज्म 11th क्लास में पढ़ा है कि जब क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में आती है तो यहाँ क्या बनते हैं, यहाँ क्लोरीन रेडिकल बनते हैं, और यहाँ एक क्लोरीन रेडिकल एक H रेडिकल को यहाँ से हटा देता है। तो यहाँ दो क्लोरीन से, दो Cl2 से दो रेडिकल बने, एक ने इस H को यहाँ से हटाया, तो H यहाँ से हट के कहाँ पहुंचेगा, दूसरे क्लोरीन के पास। क्लोरीन ने किसको हटाया, H को हटाया। अगर हम ध्यान से देखें CH3 और H रेडिकल, यहाँ आया Cl रेडिकल, एक और Cl रेडिकल, तो एक ने तो इसके साथ रिएक्शन करी और इसके यहाँ पे आ गया, और CH3 को जैसे Cl मिला तो क्या बना लिया इसने, CH3Cl बना लिया, और H को जब Cl मिला तो उसने क्या बनाया, HCl बनाया। तो ये रिएक्शन जो है यहीं पे नहीं रुक जाती है कि आप सनलाइट की प्रेजेंस देते रहो, ठीक है, और क्लोरीन की प्रेजेंस देते रहो, तो धीरे धीरे जितने हाइड्रोजन हैं ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे, एक एक करके रिप्लेस होते रहेंगे। तो लास्ट में अगर ये कंटिन्यू चलता रहे यहाँ क्लोरीन और सनलाइट की सप्लाई, तो हम यहाँ लास्ट में CCl4 तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो अल्केन से बनाने का जो मेथड है, यहाँ मैकेनिज्म की अगर बात करें, कौन सा मैकेनिज्म चलता है, रेडिकल, क्योंकि ये 11th में पढ़ चुके हो तुम, इसलिए पूछ सकते हैं मुझसे। तो प्यारे बच्चों, अल्केन से हम बना सकते हैं। इन रिएक्शनों को कैसे पढ़ना है, जैसे तुम रिएक्टेंट लिख के देखोगे, प्रोडक्ट खुद बनाओगे बिना बुक में देखे, फिर उसको चेक करोगे कि तुम्हारा आंसर रॉन्ग था या राइट था। अब हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, बातें चल रही हैं अभी, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर मैं अल्कीन ले लेता हूँ यहाँ पे अल्कीन, तो अल्कीन से भी मैं हेलोअल्कीन बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। HCl से रिएक्शन करवा दें, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि देखिए H हो गया प्लस Cl हो गया नेगेटिव, यहाँ पूछ लीजिए करें कि प्लस कैसे बना, माइनस कैसे बना। तो अब अटैक कौन करेगा, पहले जहां भी डबल बॉन्ड है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिएक्शन का जो पार्ट है वो ये है पाई बॉन्ड,
तो जो ये प्लस है ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन है, प्लस को अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो H यहाँ पहुंच गया और ये बन गया CH2 पॉजिटिव। तो जैसे ये CH2 पॉजिटिव बना तो Cl नेगेटिव यहाँ आ गया, तो यहाँ Cl आ गया, तो H यहाँ कनेक्ट हो गया, Cl यहाँ कनेक्ट हो गया। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि Cl यहाँ और H यहाँ, यहाँ कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फर्क कब आता है जब हमारी जो अल्कीन है वो एसिमेट्रिकल हो, ऐसे हो, तब तो करते हैं कि माइनस पार्ट विल गो ऑन दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मार्क 2। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, एक पे H लगा दीजिए और एक पे Cl, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो वीक है, वो जल्दी टूट जाता है, और जल्दी टूट जाता है तो यहाँ पे H और यहाँ Cl को ऐड कर लेता है। अगर इस रिएक्शन को कहें ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये एडिशन रिएक्शन है। तो प्यारे बच्चों, एल्कीन से ही क्या हेलोअल्कीन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ 2 क्लोरीन कर दें, ये प्रेजेंस दे दी है CCl4 की। तो यहाँ क्लोरीन अगर आती हैं तो वो ये बॉन्ड वीक है, इसको ब्रेक करेंगी, और एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगी, क्या बात खत्म। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक क्लोरीन ने यहाँ एडिशन दिखाई और दूसरी क्लोरीन ने यहाँ एडिशन दिखाई। तो ऐसे जो है हेलोअल्केन बनाए जा सकते हैं। इसका नाम है विस डाइहलाइड, विसिनल डाइहलाइड। मैंने कहा था कि जो क्लोरीन है वो एक कार्बन पे इस पे और एक नेक्स्ट पे लगे तो विसिनल है। अगर 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जैम डाइहलाइड बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट मेथड है ये है एक्सचेंज मेथड। एक्सचेंज मेथड एक्सचेंज मेथड जैसे कि क्लियर है कि यहाँ पे एक्सचेंज होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज प्यारे बच्चों एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी कोई हेलोअल्केन है, वो ऑलरेडी कोई हेलोअल्केन है, जैसे कि CH3 CH2 Cl, तो क्लोरीन लगा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्लोरीन हटके और दूसरा कोई आ जाए, ब्रोमीन आ जाए या आयोडीन आ जाए या फिर फ्लोरीन आ जाए। तो अगर मैं इसको हटा के दूसरा ही जैसा मेंबर लेके आता हूं तब इसको मैं क्या बोल लूँगा, एक्सचेंज मेथड। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने रिएक्शन करवाई NaI की, प्लस माइनस, माइनस और प्लस, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक करता है और ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, CH3 CH2 और I यहाँ पहुंच चुका है और Na ने क्या बना लिया है, NaCl। अगर देखें कि एक नॉन मेटल ने दूसरे नॉन मेटल को रिप्लेस किया, यानी एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। प्यारे बच्चों, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। आयोडीन एक अच्छा रिएक्टिव है क्योंकि अपना बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक कर लेता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसने तो ऐसा कर लिया, क्या ऐसे भी हो सकता है कभी कि वीकर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को हटा दे? तो ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो वीकर है उसकी हेल्प देनी पड़ेगी हमें।
अगर कमज़ोर को हम हेल्प दे दें तो वो स्ट्रोंगर को भी रिप्लेस कर सकता है। तो कैटलिस्ट वगैरह डाल के या टेम्परेचर दे के उस मॉलिक्यूल को कमज़ोर करके तब हम वीकर न्यूक्लियोफाइल को भी वहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, आयोडीन ने क्लोरीन को रिप्लेस किया है और ये NaCl बन गया है। तो जो ये एक्सचेंज मेथड है इसका एक नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन मतलब एक साइंटिस्ट है जिसने इस रिएक्शन पे काम किया और उसने इस रिएक्शन को करके दिखाया और उसके नेम पे ही इसका नेम है और ये नेम NCERT में मेंशन है। तो नेमिंग रिएक्शन आती हैं कई बार कि फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखिए तो ये होगी इसमें CH3 CH2 Cl। प्यारे बच्चों यहाँ पे अब मैं AgF का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव यहाँ आ सकता है और ये इसके पास CH3 CH2F प्लस में AgCl बन गया। तो देखिए जो नेगेटिव था इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ भी क्लोरीन हटके और फ्लोरीन यहाँ पहुंच चुका है। तो पहले भी हेलोएल्केन था, अभी भी हेलोएल्केन ही है, लेकिन फर्क है कि अब ये फ्लोरीन वाला है और पहले ये क्लोरीन वाला था। तो प्यारे बच्चों इस पे क्वेश्चन और भी आता है कि फ्लोरीन तो ऐसे ही लगाना चाहिए। कभी भी फ्लोरोइथेन फ्लोरोप्रोपेन को हम डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, हम जो है ऐसे ही बनाते हैं इसको कि पहले क्लोरीन लगाएंगे फिर फ्लोरीन लगा लेंगे। क्योंकि अगर डायरेक्ट अल्कोहल के अंदर जैसे भी अगर डायरेक्ट अल्कोहल के अंदर डायरेक्ट फ्लोरीन लगा लें हम तो वहां पे हीट लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन एक अच्छी रिएक्शन करता है, अच्छा बॉन्ड बनाएगा, अच्छी स्टेबिलिटी करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, हीट लॉस मोर होता है। हीट लॉस से क्या हो जाता है? लैब एक्सीडेंट हो जाता है। लैब एक्सीडेंट हो जाता है। लैब एक्सीडेंट क्या है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट उसमें निकली है, अगर बहुत ज़्यादा हीट निकलती है तो वो सॉल्यूशन को हीटअप करेगी, वो वेसल यानी कि जो बर्तन हमने लिया है लैब के अंदर उसको ब्रेक कर सकती है, उसमें से जो हॉट वाटर है वो बाहर निकल सकता है, हमारे फेस के ऊपर लग सकता है, तो लैब एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस लैब एक्सीडेंट से बचने का तरीका भी है ये कि पहले क्लोरीन लगाइए, क्लोरोहेलोकेन बनाइए और फिर AgF या कोई और भी फ्लोरीन वाले हों, ठीक है, फ्लोरीन के कंपाउंड यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं। तो मर्करी फ्लोराइड है, एंटीमनी फ्लोराइड है, ऐसे D ब्लॉक वाले या P ब्लॉक वाले भी, तो ऐसे हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या कंप्लीट किया है? हेलोएल्केन के प्रिपरेशन के मेथड कंप्लीट किए हैं। तो इसके बाद हम हेलो अरेन्स यानी बेंजीन वाले, बेंजीन पे क्लोरीन कैसे लगाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो अच्छे से NCERT को रीड करिए और नेक्स्ट जो प्लान रहेगा इस टाइम जो CBSE बता रही है जैसे कि ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस होने वाला है कि नवंबर दिसंबर में भी एग्जाम होगा और मार्च में भी एग्जाम होगा। मतलब कोई बच्चा पहले पेपर देना चाहता है पहले भी दे सकता है और बाद में देना चाहता है बाद में भी, दोनों देना चाहता है दोनों भी दे सकता है। तो आप दोनों भी दे सकते हो, मतलब एज ए प्री बोर्ड आप उसको यूज कर सकते हो। इसलिए टाइमली अपनी चीज़ों पे फोकस करिए ताकि दिसंबर वाला एग्जाम भी तुम्हारा बहुत अच्छे से हो पाए। तो ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ते रहो करते रहो और विद इन अ वीक आई विल complete my evaluation checking, so we will continue. After that I will send
this type of classes for you. You will listen carefully. और होप करता हूँ कि सारी क्लास जो है प्रेजेंट हो गई होगी। तो ओके बेटा।